दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद संपूर्ण विपक्ष ने केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ कमर कस ली है। दो बड़े कदम उठाए गए हैं हाल में। सबसे पहली बात तो यह कि निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलने जो ऑल पार्टी डेलीगेशन विपक्ष का गया था, उसने कई जो बातें कही हैं इलेक्शन कमीशन से, उसमें सबसे प्रमुख बात मेरी नजर में वो ये है कि इनका ये कहना है कि जब इलेक्शन होते हैं, जैसे इस वक्त इलेक्शन हो रहा है, तो 4 महीने तक पूरा जो केंद्रीय एजेंसियों का कंट्रोल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हो। मोदी सरकार का या भाजपा सरकार का ना हो या किसी भी सरकार का ना हो, जब कभी किसी दूसरी पार्टी की भी सरकार आवे तो भी केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में हो। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को ऑल ऑफ सडन चेंज कर सकता है, चीफ सेक्रेटरी को बदल सकता है, बड़े अफसरों के तबादले कर सकता है, तो आखिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या इस तरह की जितनी केंद्रीय एजेंसियां हैं जो इस वक्त विपक्ष के मुताबिक मोदी सरकार के हाथ में खिलौना बनी हुई हैं, और उनके हाथ में खिलौना है लेकिन वो विपक्ष के दमन का हथियार भी सरकार का बनी हुई है, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उनकी निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए, उनकी न्यूट्रलिटी को बरकरार रखने के लिए वो अपने हाथ में इनके कंट्रोल को ले ले और सरकार उनका कोई दुरुपयोग न कर सके। जिस तरह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह कदम उठाया गया है उनकी गिरफ्तारी का, वह भी चुनाव के मध्य, जब नोटिफिकेशन चुनाव का हो चुका है और चुनाव के नोटिफिकेशन से ऐन पहले हेमंत सोरेन को, जो चीफ मिनिस्टर झारखंड थे, उनको भी जिस तरह गिरफ्तार किया गया, इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि इलेक्शन को जीतने के लिए हर हालत में इन राज्यों में इन नेताओं को गिरफ्तार किया गया और इसके लिए ईडी का इस्तेमाल किया गया, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल भी अन्य तमाम विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। तो ये जो बात है, मुझे लगता है कि ऑल पार्टी जो डेलीगेशन विपक्ष का था, उसमें जितनी बातें उन्होंने की हैं उसमें बहुत अहम बात है और बिल्कुल नई बात है। अभिषेक मनु सिंघवी जो डेलीगेशन का पार्ट थे, कांग्रेस के न केवल वो एक बड़े नेता हैं बल्कि इस देश के बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, बड़े एडवोकेट हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो समझदारी है संविधान के मामलों पर, वो बहुत ही बेहतर मानी जाती है। उन्होंने स्वयं ये बात कही है कि कोई कारण नहीं है, संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि चुनाव के दरमियान इलेक्शन कमीशन इस तरह की एजेंसियों पर अपना कंट्रोल न रखे। भारत सरकार का या उसके केंद्रीय गृह मंत्रालय का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इसलिए उनका कहना था कि उनकी राय है, ऑल पार्टी डेलीगेशन की राय है कि यह काम तत्काल किया जाना चाहिए। और दूसरी बात जो राजनीतिक है, या तो प्रशासनिक या वैधानिक संवैधानिक जो इनिशिएटिव है जो उसने लिया है, अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता क्या है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी बुरी तरह फंस गया है। आर्टिकल 324 या उससे रिलेटेड जितने उपबंध हैं, उप प्रावधान है, उनमें यह बात जो है दर्ज है कि इलेक्शन कमीशन ही भारत में चुनाव के दौरान सर्वोपरि संस्था होती है चुनाव कराने की। और चुनाव कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। तो स्वतंत्र और फेयर, लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे कहते हैं, यानी बराबरी का तल होना चाहिए, बराबरी का स्तर होना चाहिए सभी पार्टियों, सभी उम्मीदवारों के लिए। तो वो तो तभी हो सकता है जब आप विंडिक्टिव ढंग से कोई काम न करें, और सरकार अगर कर रही है तो ये एक वाजिब सवाल उठाया है। इलेक्शन कमीशन के सामने अब एक यक्ष प्रश्न है कि वो संवैधानिकता का तकाजा है कि वो ये काम करे। अगर वो नहीं करती है तो ईवीएम और वीवीपैट की तरह, जिस तरह उसकी आलोचना पूरे देश में बड़े स्तर पर की जा रही है, ठीक उसी तरह से इस मुद्दे पर भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक आलोचना का दौर चल पड़ेगा। क्योंकि यह बात तो बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि इलेक्शन के दौरान अगर विपक्ष के नेता अरेस्ट किए जा रहे हैं,
इलेक्शन से पहले अरेस्ट नहीं हुए, इलेक्शन के बाद वो अरेस्ट हो सकते थे, वो कदम नहीं उठाया गया, इलेक्शन के दरमियान अरेस्ट किए गए। तो ये जो एक बिल्कुल समझ में आने वाली बात है कि इलेक्शन को प्रभावित करने का ये सरकारी हथकंडा है। अब इस पर इलेक्शन कमीशन क्या कहता है ये देखना है, और क्या करता है ये भी इंतजार करना होगा। और दूसरा जो राजनीतिक कदम है दोस्तों विपक्ष का, वो भी बहुत ही गजब का है। गजब का इस सेंस में है कि आमतौर पे देश भर में तो नहीं, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कभी पटती नहीं थी। दोनों पार्टियों की जो स्टेट यूनिट है एक दूसरे को देखती नहीं थी, दूर से ही सलाम भी नहीं करती थी। लेकिन आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि आम आदमी पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार में गोपाल राय और जो लवली साहब हैं अमरिंदर सिंह, लवली जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लवली साहब दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंडिया अलायंस की दरअसल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें डिक्लेयर किया लवली साहब ने और गोपाल राय ने कि वो दोनों इस मुद्दे पर साथ लड़ेंगे। पूरा का पूरा इंडिया अलायंस उनके साथ खड़ा है, और वो 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी रैली का आयोजन करेंगे, जिसमें दिल्ली ही नहीं आसपास के तमाम इलाकों से लोग आएंगे, और ये केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ ये रैली होगी। ये रैली जो होगी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का जो ये सरकार भारी दुरुपयोग कर रही है, वो अभी इलेक्शन के दौरान कर रही है। 9-10 साल तो लगातार उसने किया ही है, अब इलेक्शन का दौर भी नहीं छोड़ रही है। इनके खिलाफ ये किया जाएगा, और हम दबाव डालेंगे तमाम जो न्यायिक संस्थान है उनको भी। एक बौद्धिक स्तर पर, राजनीतिक वैचारिक स्तर पर हम एक माहौल बनाएंगे कि वो भी अपने लोकतंत्र को बचाने की पहल करें और एजेंसियों के दुरुपयोग के बारे में गंभीरता से सोचें। तो एक तरह से निर्वाचन आयोग के समक्ष जो ये मेमोरेंडम या जो एक ज्ञापन की शक्ल में बात गई है, उसके बाद इन राजनीतिक पार्टियों ने एक तरह की राजनीतिक पहलकदमी जनता के स्तर पर भी दर्ज करने का प्रयास किया है, जो 31 मार्च को इंप्लीमेंट होगा, यानी एक बड़ी रैली की शक्ल में। देखिए दिल्ली में सियासत कैसे गर्म होती है, और यह भी देखना है कि देश के दूसरे हलकों में भी विपक्ष की इस पहलकदमी का क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।